हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालूढगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जा कुन्दन्तु तुषारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः हृदयैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्मामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारो नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता शास्त्रं मिदं पुण्यं यः पठत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामः परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवदेवकी पुत्र एव एकमन्त्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भो चंद्र सूर्यो विलोचन जगन्नाथो लोकोनाथो नीलाद्रीशो परो हरि हृदय बंधुर्दया सिंधु कृपालुर्जनरक्षक नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम से श्रवण कर रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश जो अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने ही मानव आज धर्म पृष्ठ में आएंगे, जो आ चुके हो, जो आने वाले हैं, सबकी आत्मा की उद्धार करने के लिए ये वाणी है। आइए श्रवण करने से पहले क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जो जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान जो कि आज वो चतुर्धा मूर्तियों की जो आज अधर्पणा नीति चल रहा है और आगामी कल जो जगन्नाथ जी की नीलकंदर को आने वाले नीलाद्री विजय हो जाएगी। एक साल की एक यात्रा खत्म हो जाएगा भगवान की लीला की भी। इसीलिए चारों चतुर्धा मूर्ति के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सारे विश्व में जितने साधु संतों, जितने विश्व, जितने 33 कोटि देव देवी जो कि चतुर्धा मूर्ति की सेवा के साथ सारे विश्व में जितने कीट और पतंगे तक सबकी सबकी हित कामना करते हैं देव और देवी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए साधु सन्यासी जति ब्रह्मचारी विष्णु भक्त जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए जो कि विशेष करके विशेष से भाव से जो सेवायत भाई और बहनों उसी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ कि वो श्रीअंग लागी सेवक इसी को ही ये भगवान की वरदान है। उसी के उसके प्रेम भाव सम्मान स्नेह श्रद्धा की आधार पर भगवान को मालूम होते हैं जो मेरे सेवायत मेरी सेवा करेंगे उसी की उस सेवा से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए वो भगवान उसी को पार्षद के लेकर साथ में जाते। देखिए हमारा कोई काम में हम रखेंगे कि ड्राइवर को गाड़ी चलाए, वो दारू पी करेगी, गंजा टाण करेगी, ब्राउन शुगर ढोक कर गाड़ी चलाएगा तो हम बाहर कर देते हैं। इसी तरह भगवान को जिसी को सेवायत करने के सुযোগ देते हैं उसी से भाग्यवान कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये प्रारब्ध की भगवान की कृपा उसी के ऊपर। आइए तो श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की ये दैवी और असुर वो दोनों संपत्ति का संपत्ति मतलब गुण का ज्ञान बताते हुए भगवान बोलते हैं दैवी संपत्ति मुख्याय निबंधाया सुरीमता मासु च संपदं दैवी अभिजातोषि पांडव। हे अर्जुन, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए माना गई है। देखिए हम संसार में बंधन में पड़ रहे हैं। माता पिता भाई बहन संसार में जो दादा चाचा खुड़ी इसी तरफ जो रिलेशनशिप है जो हमारा जितने भी जो गृहपालित पशु की सहित हमारा संपर्क में बंधन में रह जाते। गुरुणानुम बंधनम सर्वे पशु पत्नी सुताड़या ऋण से क्षंजंती तत्र का परिदेवना। एक ना दिन हमारा ऋण टूट जाएगा। जिस समय जिस मुहूर्त से इस संसार की हमारा ऋण चुक हो जाएगा, हमारा ड्यूटी खत्म हो जाएगा, एक सेकंड के ज़्यादा हमको यहाँ पर कोई नहीं रखेगा। राम नाम सत्य हो जाएंगे, चल जाएंगे सुनसान भूमि को ले जाएंगे हमको साथ साथ। कोई
इसी में और घमंड नहीं करेगा जो चला गया मोरे स्वामी बोलते बोलते, लेकिन कोई इसी की क्यों सब बोलते, मढ़ों को कोई आदर करेगा। जीवन जीते हुए भी तो श्रद्धा भक्ति का कमी होते ही। देखिए हर एक परिवार में आज जो कली की प्रभाव से जो सबकी मन में अंतर्दाह हुई, किसी ना किसी की टेंशन में कोई कोई एक हस्बैंड बोलो, वाइफ बोलो, बेटे बोलो, बेटी बोलो, जो भी हो, कुछ ना कुछ टेंशन में सब गुजारते हो अपने समय को। इसीलिए भगवान की शरण में शरण में रहते हो तो भगवान जरूर हमको सही रास्ता में ले जाएंगे। बोलने का तात्पर्य है क्या, बंधन में पड़ते हुए फिर अगले जन्म में आज जब मरेंगे तो और दूसरी बार किसी की गर्भ से आएंगे, और छोटा बच्चा होंगे, और कष्ट पाएंगे, और बड़ा होगा पाठ पढ़ेंगे, और वार्धक्य आएगा और फिर मरेगा। इसी तरफ सिलसिला पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए एक नौकरी पाने के लिए कोई कितना इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू फॉर्म फिलअप करते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं और आपस में जो 2 मार्क 1 मार्क से कट जाते, क्या उसी को आनंद मिलता है? नहीं। एक ना एक दिन जो जब वो टारगेट में पहुंच जाता है तो परमानंद सुख उसको मिल जाता है। इसी तरह भगवान की सुख, परमानंद सुख तो नौकरी में नहीं मिले, जो चरम सुख मिलता है मन की, लेकिन भगवान की तरफ हम जब हमारा मन को जोड़ देंगे, धर्म वही जो मन को जोड़े, संत की उपदेश ही धर्म किसी को बोलते हैं, धर्म उसी को बोलते हैं जिसी के माध्यम से हमारा मन भगवान के पास जुड़े जाते हैं। वहाँ से सुन रहे भक्त प्रहलाद जी की पौराणिक कथा, आप जो नाटक माध्यम बोलो, थिएटर माध्यम बोलो, जो भी भक्त की कथा चल रहा है सुनते तो भगवान के साथ मन जुड़ रहे हैं। वैसे रामायण नाटक देखा, जो सीता चुरी हुआ है कि रावण बद्ध चला, जो भी भगवान की लीला की श्रवण करेंगे, नाम रूप गुण धाम चारों से नाम प्रधान है। नाम को जब मुख में बोलेंगे और तीनों साथ में आपके पास चले आएंगे। ये भगवान की वाणी की महत्व भगवान बोलते हैं, पांडव तुम दैवी संपत्ति का प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। दैवी संपत्ति जिसी के पास है वो शोक करते नहीं, दुख करते नहीं। क्यों दुख करेंगे? क्या हमारा, देखिए हम जब मातृगर्भ से इस धरती पर आए, हम साथ में किया कौन सा चीज लेकर आए थे? यहाँ पर कुछ नहीं, शून्य होते। इतने के छोटे से जो बच्चा जो तो 700 200 3 किलो की 2.5 किलो की एक छोटा बच्चा होके आते, जो कुछ नहीं मालूम, आँखें नहीं खोलता, पाटी नहीं खोलता। हमको बड़ा, हमारे इस संसार में सोसाइटी हमको आज बड़े करके खड़ा कर दिया, और हम भी बड़ा होने के बाद सोसाइटी की चुट्टी धर के हम बोलते क्या कि भाई मैं महापुरुष है, मैंने ज्ञानी है, मैं पंडित हूँ, मैंने बड़वान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, एजुकेटेड पर्सन हूँ, ऐसी बोलते। कौन किसी को बोलते? इस सोसाइटी की बोलते, जिस सोसाइटी ने हमको हाथ को पकड़ करके इसी धरा पृष्ठ में चला दिया। ये जो आग है, ये सांप है, बिल, ये जो गात है, ये जो नई है, पानी है, बंदर है, सबको चिन्हा दिया, सबको बता दिया, हमको तो पार्टी खुला दिया। और उसी के बाद हमारा यौवनम धन संपत्ति प्रवृत्तम अविवेकता एकमप्यनार्थाय किम जत्र चतुष्ट, यौवन प्राप्त हो गया, सरकारी नौकरी मिल गया, बल देह तेजो में बल है, और अभी भी कपनिया होता है। क्यों? बिना, देखिए जितने हमको जितने आवश्यक की अनुसार जितनी आवश्यक वांटिंग है, हमारे से वांटिंग से जब हमको मिलेगा, जो से चाहो जो भी पदार्थ बोलो एक्सेप्ट भगवान, और जितने भी सांसारिक वस्तु क्रिया बोलते, टंका पैसा बोलो, मिलने से हमारा मन में एक अहंकार भाव है। देखिए ना, मास को 80,000 रुपया परमानेंट दरमा, मैंने मिलिट्री CRPF में की बॉर्डर में जो नेपाल में सर्विस कर रहा हूँ, कि जो बैंक मैनेजर हुआ 1 लाख दरमा मिला मुझे। क्या करता है पैसा, क्या बताते हैं? तुम दरिद्र ब्राह्मण, तुम्हारा पास क्या? ऐसी तरफ मन में जो अविवेक पड़ा हो जाता है, क्योंकि उसी की आवश्यक उसके अधिकार ज़्यादा उसको प्राप्त हो गया। नहीं तो इसी तरफ मन में कभी सोचेंगे वो नहीं होते। भगवान बोलते हैं अर्जुन, जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। देखिए हमारा सामने 2 चीजें, एक भगवान एक संसार। जब भगवान को हम स्वीकार करेंगे, भगवान की डायरेक्शन में चलेंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा मन तो जब स्वतः जुड़ेगा, जो कैसे मैं भगवान को पाऊँ, संसार भगवान सब तो बोलते, भगवान को सब तो मानते हैं ना।
अब काल तो रथ यात्रा की बड़ा एकादशी था, सुवर्ण सुनावेश था, जगन्नाथ की तो मानते करोड़ करोड़ थ्रू आउट इंडिया जो करोड़ जो 195 कंट्री से जगन्नाथ जी की महाप्रभु जी की रथ यात्रा तो पालन किया जाता है। लेकिन बोलने का तात्पर्य क्या है, हम भगवान को मानते हैं कि लेकिन भगवान को पाना भी हमारा आवश्यक, क्योंकि एक बार भगवान को पाने तो पा जाए तो जीवन मुक्त महापुरुष की तरफ हमारा ब्रह्मलोक प्राप्त, जो नहीं तो विष्णु को प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्मलोक तक जाएंगे तो पुनरावृत्ति होकर, जब कितने युग तक जाओ आप देखने, हम गीता भागवत बोले एक गुड़ से जयकर हिमालय पतसुलिया पर्वत से मैंने एक गुड़ से खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी तरह मैं जब करूँ कि प्रणाम करूँ कुछ वर प्राप्त मुझे हो गया, तुम मरने के बाद बाबली को से ब्रह्मलोक जाएंगे। मैंने ब्रह्मलोक को चला गया, ब्रह्मलोक में मेरे जीवात्मा जैसे जो साधु सन्यासी जीवन मुक्त महापुरुष जैसे रहते हैं, यहाँ पर जुग 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 परार्थ खर्ब जितने जो जुग क्या कंट्रोल है, उसी के बाद जो महाप्रलय होता है उसी समय मैंने भी प्रलय में जाते डूब जाएंगे और फिर दूसरे मर्त्य पृष्ठ गाएंगे, क्योंकि मेरे कर्म का बंधन खत्म नहीं हो चुके, कर्म का बंधन खत्म नहीं हो चुके हैं। इसलिए जाने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले हमारा कर्म बंधन सबके साथ टूटा देना चाहिए, क्योंकि जुड़ेंगे मैंने ऐसे करूँ, ये मेरे बेटा क्या करता है विदेश में, ये मेरी बेटी क्या करते हैं लंदन में, ऐसे तो जो मन में जुड़े थे संपर्क, काल आएगा तब मुझे इसी हो जाएगा, मैं तो मतलब बता देगा, मैंने उसे टंगा दे देगा, मैंने ऐसे करे, जो कामना वासना जो आसक्ति संसार के पास संसार की तरफ जाते हैं, इसीलिए हम भगवान से दूरीभूत हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं क्या, जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान के सन्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सन्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरे के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरे के सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यताओं में दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता की से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है। शरीर संसार की सत्ता को मानता है, शरीर संसार ये घर करेंगे, द्वार करेंगे, राम में चोर भोग करेंगे, सुना सुना रुपया करेंगे, मेरे नाती होगा, पो होगा, बेटी होगा, जो सोच ये संसार की तरफ मन जोड़ता है। ये क्या समझे, संबंध जोड़ता है, और मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है। जब हम समाज को संसार को स्वीकार कर देते, ये मेरे बीबी, ये मेरे बेटा, ये मेरे फ्रेंड, ये मेरे ससुर जी, ये जो जोड़ते हैं, जो वो महत्ता देते हैं, तो वो भी एक संबंध जोड़ना। तो मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। एक तो भगवान के पास संबंध जोड़ो तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा, नहीं तो संसार के संबंध को जोड़ो तो नरक गति, चाहे तो मुख्य गति तो नहीं होगा, चाहे तो अधोगति होने की भी संभावना जरूर यथेष्ट होता है। यह मूल दोष और मूल गुण ही ध्यान भेद स्थान भेद से अनेक रूप में दिखता है। जब तक गुण के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने को विशेषता दिखने लगती। अभिमान बोलते लोग बापुली बामड़ा आम कैटेगरी लोग को उड़िया में बोल दिया मैंने जो जिंदगी में जो अनुभव क्या है सी आम कैटेगरी लोक किए को स्टेज लोक कौन जरा कि यज्ञ कर गीता भागवत कौन बोलची है आम मैट्रिक फेल के ज्ञान प्लस 2 पढ़ी कौन आसुच्छा यही जो बोले जो अभिमान, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास विवेक है, ये अभिमान जो आते हैं मन के जो अभिमान के साथ अपने विशेषता दे बंधु करेंगे,
हमारा कांध में के समान होना चाहिए। क्या फुट में जो खड़े होकर के आपके कांध को उसके कांध के स्केल में क्या मापेंगे ना, हाइट वेट चेस्ट देखेंगे? नहीं तो कन्या वरते रूपम माता बीतम पिता सत्पंग बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न इतर जना। जहाँ भी आप किसी की बेटी को प्रस्ताव करेंगे तो पहले वो बेटी मन में सोचेंगे मेरे हस्बैंड की रूप कैसे है, वो प्राइम मिनिस्टर हो कि तो लंदन की अमेरिका राष्ट्रपति हो, जो भी पोस्ट में वो है तो उसकी फिगर कैसे। कन्या बरते रूप माता भी तो माँ चिंता सोचेंगे जो कन्या तो देंगे उसी की संपत्ति वाली घर द्वार, कितना आम तोटा है, कितना जो फार्म हाउस है, कितना गाड़ी मोटर बंगला है। पिता सत्संग ससुर जी जो होगी माता की वो चिंता करे मेरे बेटी की हस्बैंड एक सत्वा लोगों जो 5 लोग उसी का वो अखंडम गाँव बोले 5 अखंडम मौजा में उसी की नाम पड़ता है, उसी जहाँ भी कोई दावा दरबार पड़ता है सब में जाते हैं बाबली घोषे। इसी तरफ होना ससुर की चंद्रा बांधवा कुलमिच्छन्ति। बांधव लोग जो अपनी साथ जो केस्ट के लोग बोले कोच ये दूसरे केस्ट तो को आलिया घर से नहीं आया तो ब्राह्मण लोग को वो नहीं आया ना तो ले आए तो छोड़ जो पाठ चला जाएगा ऐसे कह के बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्न इतर जना। दूसरे लोग जो वो दूसरे जो इतने लोग जो रिसेप्शन में आएंगे वो देखेंगे दे मैंने तो 5 रुपया पैकेज में भर्ती कर दे दिया, वो भात डालमा कांजी कोटा कर दिया, 5 रुपया से मैं 200 रुपया खाया और 300 रुपया बाबरी बाबू ने ठग दिया। ऐसे भी सोच कर क्यों खाने पीने का उसकी चिंतन में हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक हम संसार को स्वीकार करेंगे तो भगवान से दूर रह जाएंगे, जब भगवान स्वीकार करेंगे तो संसार हमसे दूर हो जाएगा। जब तक गुणों के साथ अगुण रहते तो सभी की सब तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होते हैं। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है, वह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति के वृद्धि करने वाले बने जाते हैं। तो अभिमान जब हो जाएगा, मैंने पंडित बोर्ड मार देंगे संतोष कुमार मिश्र प्रेमा हम की पंडित महाराज श्री श्री जी, नहीं तो ज्योतिषाचार्य की पुराणाचार्य की कोई कौन सा भी मैं डेजिग्नेशन मार दिया तो पहले मेरे को अभिमान सृष्टि हो जाएगा, तो पतन की रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए जो भी महापुरुष हो, जो महापुरुष के आपकी श्रवण कर रहे हैं, जो राम सुखदास महाराज की जो आप श्रवण कर गीता की प्रबोधनी, उसी पहले इतना संत महापुरुष थे, उसकी ज्ञान की गारिमा उसी को ज्ञान इतने थे जो बोले मेरे कोई तस्वीर, मेरे कोई स्टेच्यू, मेरे कोई सिंबल नहीं रखेंगे भारतवर्ष में। इतना बड़ा महापुरुष हो, उसी की वाणी आप यूट्यूब पे सुन सके। जो राम सुखदास की वाणी कैसे है उस आप सुन सके, लेकिन आपकी राम सुखदास की तस्वीर कहाँ भी आप नहीं पाए। अभी वो 10-20 साल से वो परम धाम प्राप्त हो चुके, साकेत धाम प्राप्त हो गए, भगवत धाम प्राप्त हो गई। देखिए कितना महापुरुष, कितना संत भारतवर्ष में। हम क्या करते, खाते पीते, टंका बैंक बैलेंस से बढ़ाते, छाती फूटे के दिखाते, देख ये बाबली बाबड़ा देख मैंने कितना पैसा कमाया, तू दरिद्र भंगा गाड़ी दरी चला रहा है। इससे हमारा अभिमान होते भगवान की ये बोलते क्या है अर्जुन, अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति को वृद्धि करने वाली बन जाते हैं। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनकी अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। अर्जुन के मन से देखिए इतना महान धनुधरी होते भी वो कमजोर होके खड़े, सीदंती ममगा त्राणी मुखम च परिशुष्यति बेपस्तु शरीर में रोम और जायते। हमारा बड़ी जब भी जो एक दंतकाठी की तरफ होते हुए भी हम बोलते खत्म कर देंगे, मार देंगे, बोमा फेंक देंगे अमेरिका को, राष्ट्र जो जापान को, चाइना को बोमा फेंक देंगे। हम ऐसी तरफ होते, लेकिन इतना भारत के अद्वितीय योद्धा थे उसी समय, उसी के साथ जो टक्कर देने के लिए युद्ध तो करने तो एक नहीं तो अर्जुन जो बोले कर्ण मरने तो 5 ने, अर्जुन मरने भी 5। वो तो इतने भी योद्धा थे कि लेकिन भगवान की विश्वास थी, भक्ति की रास्ता से विशेष भगवान की कृपा थी अर्जुन के साथ, क्योंकि अर्जुन शरणापन्न थी भगवान के पास, कर्ण शरणापन्न थी और दुर्योधन की जो
राज्य दिए थे, जो अंग राज्य दे दिए थे, उसी की प्राप्त, उसी की सुख के लिए उसी के पास वो जो सरेंडर हो गए कि उसी के पास जो जो बोले उसी के मित्र बने चुके। ये चीज डिफरेंस हुआ था। देखिए बोलने के क्या महत्व है। अभिमान न होने के कारण अर्जुन के अपने में गुण श्रेष्ठता, अर्जुन की मन में अभिमान नहीं है। मैं इतना बद्ध योद्धा हूँ, मेरे पाशुपत अस्त्र मेरे पास है, ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, बिना की धनु है मेरे की, जो भी अस्त्र संसार में अभी जैसे तरह राइफल त्रिक परमाणु बोमा तक अभी है, उसी तक जो भी अस्त्र मेरे पास तो मौजूद है। लेकिन होते हुए भी उसी को अभिमान नहीं हुआ कि उसी की गर्व नहीं हुआ मन में कि वो अपने को श्रेष्ठता नहीं दिखते। इसीलिए उनके चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारी में दैवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें ना देखे। गीता में माँ शुचः पद 2 बार आए, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भगवान भक्तों के इन दोनों ही विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसे साधना करूं, कैसे सिद्धि मिलूं, इसी चिंता में आप कर्म करे चले। भगवान नाम जपते जपते के 4 बार 100 बार जब मालू को देख देंगे क्या मिला, 2000 माल जपा कर दिया क्या मिला। लेकिन जैसी तरफ वाल्मीकि जी ने मरा 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 बोलते कि काउंटर देखते हैं कि चलाते 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 जो इतना बड़ा महान जो महान श्रेष्ठ ऋषि बने गए, जो कि आदि कवि बने गए, भारतवर्ष की आदि कवि बन गए, महान वाल्मीकि ऋषि बने गए, मरा मरा बोलते बोलते। इसीलिए भगवान बोलते अब तो न करने के जे सिद्धि जो माँ सोच मत सोचो, माने चिंता मत करो। भगवान के 2 बार गीता में बोले, 1 बार अभी बोले, और अष्टादश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुख्यो ईशामि मा तुझो। ये जो मुख्य में सिद्धि प्राप्त होने तो मुख्य मिलेगा। इसीलिए तुम कोई भी चिंता मत करो। भगवान क्यों, हम जब भगवान के ऊपर भरोसा कर देंगे, देखिए ओड्राफ्ट टीम के कौन आदमी समुद्र में बोलो नदी की जो फ्लड होता है, जो बन्या होते के समय कोई पानी में गिर गए, उसी को उद्धार करने के लिए ओड्राफ्ट टीम जाते हैं ना, फायर स्टेशन डिपार्टमेंट जाते। जब उसी के फायर स्टेशन वाले जो जाए उसी को जो पकड़ देते तो पानी से उद्धार करने के, उस जो क्या करते उसी की भाड़ा वो अर्पण कर देते, उसी जो फायर स्टेशन डिपार्टमेंट जो भाई उसकी तो उठाते हैं, वो भाड़ा वो ले जाते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं। इसी तरह हम जब भगवान को समर्पण कर दे कि जो दुकान करता हूँ नहीं चलता हूँ, यहाँ विदेश गया हूँ देह खराब हो गया, यहाँ गया दुकान चला नहीं, वो कोई को गुणी कर दिया, ये जो मन में दूसरा चिंता जो फालतू चिंता होता है, इसी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज आज वृंदावन में निवास करते हुए सारे विश्व की जितने भी इंसान हैं उसी की ज्ञान की चश्मा देते हैं। लोग ज्ञान की चश्मा लोगों देखो, संसार में ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सिवा इस संसार में कुछ नहीं। और जो चारों सुख बोलते आहार निद्रा भय मैथुनो, ये चारों भी इतने संसार में और दूसरे कोई नहीं। और चारों क्या, धर्म अर्थ काम मुख्य, वो भी चारों होते। ये चारों से एक ही पकड़ो, नाम रूप गुण धाम, ये भी चारों से क्या आपको चाहिए। इसी तरफ आज नहीं तो मर जाएंगे कुत्ता के बिल्कुल, आज नहीं तो कोई देखेंगे। आज एक यूट्यूब में दिखा था, फेसबुक में कोई छोड़ दिया, एक लोग को पात्रपड़ा से लेकर जो बरमुंडा तक 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी में घुसा ले गया और मस्तक उसके टूट छिड़ जाएगा, मेरे कट गए थे, और उस सब चला गया 1.5 किलोमीटर तक। कितना कष्ट हो गया उसी को, विचार करो कितना दंड था, पानी की प्रारब्ध में उसी की कष्ट लिखाते भगवान ने। वो तो प्रारब्धिक कर्म में उसे इसी तरफ कर्म भी जरूर करे थे, नहीं तो बिना कर्म प्रारब्ध के बिना कोई भी दंड की प्राप्ति की सुख की प्राप्ति नहीं मिलते। हम जब कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ करें तो जो पैसा आएगा ना, नहीं हम डिपॉजिट करके कहा कि वो पोस्टमार्टम आएगा, आपकी आएगा LIC में कार्ड,
वो खोलेंगे, आपकी 5 रुपये डिपोजिट किए थे, 10 रुपये वो करे, अब 5 तारीख से ले आएंगे जाए बैंक कर। वो पड़ीसा की लोग देखा, भाई मेरा, अरे तुमको डिपोजिट किया है नहीं तो तुमको कैसे मिले। इसी तरफ हम जितने राम नाम कृष्ण नाम जप करके, इसलिए बोलने की तात्पर्य आप सब भगवान की तरफ गुरु और गोविंद के रास्ता में चलो। पहले गुरु और दूसरे गोविंद दोनों तो खड़े हैं आग सामने, जगन्नाथ है चतुर्धा मूर्ति के रूप में, यहाँ पर वृंदावन में निवास करें गुरु के रूप से। परमानंद महाराज की श्री चरण में अपने को समर्पित कर दो, चाहे आपकी सामर्थ्य हो, पैसा पत्र हो, जो देखो विचार करो, उसी की वाणी पहले सुनो। मैंने बोल दिया को मुझे प्रेमानंद महाराज ने एडवर्टाइज नहीं दी करने के लिए पैसा नहीं दिया, मैंने कुछ सुनते सुनते मेरे इतने जो प्रपुद प्रेम हो गया भगवान की से राधा नाम से। आप भी करेंगे तो आपकी हर एक दुख भगवान दूर कर देंगे। देखो विश्वास करो, पहले विश्वास करो, कुछ पहले इस्तेमाल करो। जो बोलते हैं कंपनी की डिटर्जेंट पाउडर में एक एडवर्टाइज, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक पैकेट ले आगे पानी में डाल देंगे, फेपर नहीं होगा, फेपर बाल्टी को लेके जाए दुकान को देगा नहीं, तो ये तो कितने चिटिंग है। किंतु भगवान की वाणी में लिखा है पहले विश्वास करो, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। पहले विश्वास करो। जो गीता की भागवत की रामायण में क्या लिखा है, जो इतने साधु महापुरुष तो गुरुत्व देते क्यों देते। ये जो कंचा हल्दी मालोमली इसी तरह रंगीन गीत है, जो अपरा गीत बोलते कि इतने गीत की ग्राम्य गीत है, लेकिन भगवान की गीता की महत्व क्या है। इसी तरह अब जब हम सब सोचेंगे तो हमारा मन संसार की दुख, संसार की जंजाल, संसार की पदार्थ, संसार के विषय, संसार के संबंध से टूटे टूटे आस्ते आस्ते भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। जब तत् भासयति सूर्यो न शशांक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो धाम में भगवान की निवास है, हमारा जो जिसी की अंश स्वरूप हमारा आत्मा, मेरे शरीर में भगवान के अंश तो आत्मा रूप से अवस्थित है। वो जो आत्मा है आज नहीं तो कल, देखिए मेरे जितने भी उम्र हो गया, मातृगर्भ से तो लोग छुटा जा वक्त मातृगर्भ से मौत होकर जन्म होते लेते हैं ना। इसी तरह आज नहीं तो कल हमारा जो संसार से आत्मा जब टूट जाएगी, छोड़ के शरीर चला जाएगा, तो हम सब बन जाएगा, मर जाएंगे, मुझको आग लगा देंगे, माटी में पोत देंगे। ऐसी तो जरूर कन्फर्म होगा, जात ही ध्रुव मृत्यु। कोई बोलेगा नहीं मैंने 5 से उठकर मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैंने रामदेव बाबा जी की गुआ घी खाता हूँ, कुछ काम नहीं करेगा। देखिए ये जो भगवान की विधान है, जो लिखा है उसी को मिटाने के लिए कोई भी ताकत किसी के पास नहीं है। आज नहीं तो काल इस संसार को हमको जो छोड़ना। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य। जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुँचे तब तक इस संसार में फिर लौट के आकर चीटी सापो, बिल्ली, नाग सापो, तेंदुलिया बिच्छा, कंकड़ा बिच्छा, ओटो, घोड़ा, हाथी, जो जितने भी 84 लोग के जोनी में जितने प्राणी दृष्टिगोचर हमारे होते नहीं होते, उसी की एक शरीर हमको जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान के साथ जुड़ने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चारों बात को जो 32 अक्षर नाम को जप करो। राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, गोविंद गोविंद बोलो, जगन्नाथ जी बोलो। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो भी नाम के प्रति आपको रुचि है, उसी नाम मुख से बारंबार बोलो। देखो क्या मिलता है नाम से, प्रभाव से क्या बेनिफिट होता है आपको। क्योंकि इमीडिएट प्लेजर पाने के लिए आज संसार की सबकी इंसान की इच्छा है कि मैंने कैसे इमीडिएट प्लेजर पा जाऊँ। आज कैसे वार्ड मेंबर से डायरेक्ट नहीं, मैंने सरपंच में चिढ़ाऊँ, नहीं तो एमएलए टिकट मुझे कैसे मिल जाओ, नहीं तो चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाऊँ, एकदम एक रातों से बिना परिश्रम से। इतना हमारा सोचना है, इसी तरफ कभी नहीं होगा। जब होगा उसी प्रारब्ध की कभी जैसे हमारा प्रमिला मैडम की जिसके एमएलए पोस्ट, एमपी पोस्ट मिल गया गंजाम जिला से, इसी तरफ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगा। नहीं तो ये संभावना कम है, क्योंकि हम प्रारब्ध बनने नहीं, हम भगवान की कृपा जब हो जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। नहीं हमारा साधन के द्वारा पाने एकदम आज हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसी तरह विधान भगवान ही नहीं, उसके टाइम लगेगा। और एक वस्तु की प्राप्ति के लिए कि सीता मैया को उद्धार करने के लिए भी भगवान को टाइम लगा था। विचार आपकी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। विमस्या प्रणव मुनिरभिमति भ्रमं यदि शुद्धं शुद्धं माम दोषन विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।